अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयत फातिमा। आलिया। महमूद। नौशीन। मोहम्मद यूसुफ। अब मैं मालूम अपना पढ़े वाला मालूम के टीचर को दिखा दूंगी। ये चुप हो जाओ। मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ताजमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्लास स्टार्ट हो गई है, सब बच्चे ज्वाइन करो। ये शोल्डर दबा। वेरी गुड साकिब। साकिब, नाजिया किधर है? क्या दबाना बोल के मैं क्या दबा रहा हूँ? बाहर आवाज आ रही क्या? हाँ ऊपर नहीं। अगर अगर सब बच्चे वीडियो चालू करेंगे ना तो सबका फोटो आएगा स्क्रीन पे, अच्छा लगेगा। वेरी गुड नाजिया। यस सर। देखो अभी सब लोग के फोटो दिख रहे हैं स्क्रीन पर। चलो ठीक है, यस सर। स्टार्ट करेंगे। यस। चलिए, पहले हम देखेंगे कि आज हमारा कितवा दिन है आज। ब्रिज कोर्स का कितना दिन है आज? तीस। तीसरा दिन। हाँ, तीसरा दिन है। वेरी गुड। तीसरा दिन। हाँ, और तीसरे दिन में और एक आपको सरप्राइज है कि अमन है ना? आज से मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होगा। ब्रिज कोर्स में हम मैथमेटिक्स भी लेंगे थोड़ा, और थोड़ा उर्दू भी लेंगे। उर्दू और मैथमेटिक्स दोनों लेंगे। आज का डे थर्ड है, उर्दू का डे थर्ड है, और मैथ्स का डे फर्स्ट है ना। मैथ्स का आज पहला दिन है और उर्दू का तीसरा दिन है। दोनों भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है। उर्दू में अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। चलिए। चलिए, आज कौन सा डे है? डे थ्री। डे थ्री हमने फर्स्ट डे में क्या देखे थे? फर्स्ट डे में हमने मीम, दाल, अलीफ, रा और या, इनको आखिर में जोड़े थे और नए लफ्ज बनाए थे। उसके बाद दूसरे दिन हमने देखे थे जैसे कि कुछ अल्फाज से हमने नुक्ते हटाए थे, जैसे दगा, है ना। और क्या थे? जुदा। इन अल्फाज से हमने नुक्ते हटा के नए लफ्ज बनाए थे, माने लफ्ज बनाए थे। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हमारी तीसरी सरगर्मी है। आज हमारा तीसरा दिन है और हमारे तीसरे दिन की क्या सरगर्मी है हम देखेंगे। चलिए, तो तीसरा दिन। तीसरा दिन
तीसरे दिन की महारत है, तीसरे दिन की एक्टिविटी है हुरूफ की तब्दीली देखकर अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। जो भी हुरूफ आपको दिया जा रहा है उसे ध्यान से आपको देखना है और उसमें क्या तब्दीली कर रहे हैं, हम क्या बदलाव कर रहे हैं वो देखेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, आओ मालूम करके देखेंगे क्या मालूम करना है हमें। उस्ताद वालिदैन दर्ज झैल मिसाल से मुताल्लिक गुफ्तगू करें और लफ्ज के शुरू का हरफ किसी दूसरे हुरूफ से तब्दील करें तो क्या नया लफ्ज तैयार होता है। आओ पता करें। देखो यहाँ पर एक नया एक लफ्ज दिया गया है फलक। फलक 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 से क्या करना है, पहला लफ्ज फ को तब्दील करना है किसी भी लफ्ज से, ऐसे लफ्ज से तब्दील करना है ताकि नया लफ्ज बने। हमने फ से फलक से फ हटा के वहां पर म लगाया और बना मालक, मलक, है ना, या मुल्क। इस तरह का ये नया हमारा लफ्ज बना, फलक से मलक बनाए। देखो है ना आसान, समझ गए, आसान है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे आगे देखते हैं। आओ अहलियत पैदा करें, हमें काबिलियत पैदा करें। लफ्ज से शुरू का हुरूफ किसी दूसरे हुरूफ से बदलो तो नया हुरूफ तैयार होगा। यहाँ पर दो हुरूफ दिए गए हैं, एक है अर्श और दूसरा है नहर। इनका शुरुआत का पहला कौन सा है, आइन रे शीन, अर्श। अर्श से हमें पहला लफ्ज आइन निकालना है और नया लफ्ज बनाना है। बोलो क्या लफ्ज बनेगा अर्श से आइन निकालेंगे तो, रो और शो बचा। इनसे पहले हमें कुछ नया लफ्ज लगाना है, तो हम क्या जोड़ेंगे, कौन बोलेगा, हुमैरा। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों आइन आइन को हटाकर हम फा जोड़ेंगे तो ये बनेगा फर्श, है ना। क्या जोड़ना है, फर्श। आप लोग गलत जोड़ रहे हैं, आइन गैन मत बोलो। आइन हटाओ और दूसरा लफ्ज लगाओ, फर्श, है ना। अर्श का क्या बना यहाँ पर, फर्श। देखो अर्श से क्या बना, नया लफ्ज हम लगाएंगे, फर्श बनेगा। अर्श को आइन हटाओ और उसको फे लगाओ तो फर्श बना। अब नहर, नहर से हम नो हटाएंगे और उसको शो जोड़ देंगे तो बन जाएगा शहर। क्या बनेगा, शहर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तरीक़ेकार, पहले हरफ को हटाने और कोई दूसरा हुरूफ लगाना है। पहला हुरूफ हटाना, आइन हटाओ, फे लगाओ, यहाँ पे नून हटाओ और शीन लगाओ तो शहर बन गया। अब अगला देखते हैं, आओ हम मश्क करके देखेंगे। मश्क में क्या है, आओ मश्क करें, आओ मश्क करें। लफ्ज से शुरू का हुरूफ किसी दूसरे हुरूफ से तब्दील कर नया लफ्ज तैयार करो। अब पहला लफ्ज दिया गया है फिदा। क्या दिया है, फिदा। फिदा का पहला लफ्ज है फो, तो फो को हटा के हम लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे, जो लगा देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा जुदा। फो हटाए और जो लगाए तो वो बन गया जुदा। उसी तरह दूसरा लफ्ज है सूरत। सूरत, सूरत से स्वाद हटाएंगे और हम लगाएंगे उसको मो, तो वो बन जाएगा मूरत। तीसरा लफ्ज है हश्म। हश्म को हम हा हटाएंगे और क्या लगाएंगे, च लगाएंगे तो वो बन जाएगा चश्म। उसी तरह हाल, हाल से हम हो हटा के उसको चो लगाएंगे, बन जाएगा चाल। और शोर से हम शो हटाकर गैन लगाएंगे तो बनेगा गौर। उसी तरह हम चो लगाएंगे उसको बन जाएगा चोर। उसी तरह शो हटाकर लगाएंगे तो बन जाएगा खोर। अब हम देखो
एक मिनट। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, आओ तकयुलाती बने, ये हमारी रोज के आखिर की एक्टिविटी होती है। आओ तकयुलाती बने, यह चैलेंज है। क्या चैलेंज है हमारा, हमें ये चैलेंज दिया गया है कि आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब के जरिए अल्फाज लिखो और शुरू का हरूफ किसी दूसरे हरूफ से तब्दील करके नया अल्फाज तैयार करो। हाँ समझ लो इसको। ये क्या दे रहा है, क्या कह रहा है, हमें क्या करना है कि अपनी दरसी किताब से ऐसे अल्फाज ढूंढना है और उन अल्फाज के शुरू का हरूफ हमें हटा देना है और उसकी जगह पर नया हरूफ हमें लगाना है। जिस तरह यहाँ पर हमने फा हटाए और उसको जो जीम से जोड़ दिया तो वो बन गया जुदा। यहाँ पर स्वाद हटाए और मो जोड़ दिए वो बन गया मूरत। और यहाँ पर हो हटाए और उसको चो जोड़े तो वो बन गया चश्म। उसी तरह यहाँ पर हाल से हो हटाए और उसको चो जोड़े वो बन गया चाल। उसी तरह गौर से, ये शोर से हमने शो हटाए और उसको गैन लगाए वो बन गया गौर, और चो लगाए तो बन गया चोर। ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपनी दरसी किताब से क्या करना है, हुरूफ तलाश करना है और नए हुरूफ बताना है। यहाँ पर कुछ मिसाल के लिए हम आपको कुछ नए अल्फाज बताते हैं। चलिए कौन से हैं अल्फाज, देखिए। पहला लफ्ज है सात। हाँ सात, सात से स हटा के र लगाए तो बन गया रात। दिन, दिन से दाल हटाए और उसको गाफ जोड़ दिए वो बन गया गिन। पानी से बना फानी, पानी से पा निकाले और उसको फा जोड़ दिए तो वो बन गया फानी। राज, राज से रॉ निकाले और उसको काफ जोड़ दिए वो बन गया काज। बर्ख, बर्ख से ब निकाले और उसको वो जोड़ दिए तो बन चुका वो वर्ख। ठीक है। और जमाल से हमने ज निकाले और उसको काफ जोड़ दिए वो बन गया कमाल। ठीक है, जमाल ने किया कमाल। और गर्मी से हमने गाफ निकाल दिए और क्या जोड़े, नून जोड़ दिए तो बन गया नरमी। बात से हमने बा निकाले और लाम जोड़ दिए वो बन गया लात। तो ये आप हरूफ को क्या करेंगे, इन हरफ को अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपने जो भी वर्कशीट मिलेंगी आपको उसमें लिखेंगे। ठीक है, समझ गए सब लोग? समझ गए हैं तो थंब बताइए, इस तरह से ऐसे थंब बताओ। समझ गए? ओके। चलिए, तो ये हमारे आज के तीसरे दिन की एक्टिविटी थी उर्दू की। ठीक है, अब हम रियाजी में देखते हैं, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का आज हमारा पहला दिन रहेगा। मैथमेटिक्स में हमें क्या देखना है, पांचवी जमात में हमने जो पढ़ा था वही हम मैथमेटिक्स में देखेंगे। चलिए, तो बच्चों आपको मैथमेटिक्स की भी आपको इस तरह की वर्कशीट मिलेगी। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे। ये पुणे से आपको आने वाली है, पुणे से मिलेगी ये वर्कशीट आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका अपना नाम रहेगा। हमारा रियाजी का ये डे 1 है, पहला दिन है। बंद करो। उसमें हमारा पढ़ना है हमें अददों का इल्म, रोमन अददी अलामतें जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। पांचवी जमात में हमें पहला चैप्टर था रोमन न्यूमरल्स। कौन सा चैप्टर था? रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स या रोमन अददी अलामतें, पहला सबक आपको याद होगा, हमने पांचवी जमात में ये पहला सबक पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो समझ लेंगे, आइए हम समझ लेते हैं। देखो हम लोग इस तरह की घड़ी हमेशा देखते हैं, कभी कभी हमें रेलवे स्टेशनों पे या हमारे घरों में भी इस तरह की घड़ी हमें नजर आती है। इस घड़ी में देखो बच्चों, ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिखे हुए हैं, है ना, कुछ अलामतें दी गई है। यहाँ पे कुछ साइन है, आई, डबल आई, ट्रिपल आई,
है ना, ऐसे अलामतें लिखी हुई हैं। तो कुछ घड़ियों में बैनुल अक़वामी हिंसों की अलामतें मुख्तलिफ नजर आती हैं, वो रोमन अदद होते हैं। तो ये जो अलामतें दिख रही है, ये जो साइंस आपको दिख रही है, ये क्या है? ये आज वेलकम राशिदा, सुनाई दे रहा है राशिदा? ओके। तो ये यहाँ पर हमको ये घड़ी नजर आ रही है, इस घड़ी में देखो नंबर नहीं है ना, ऐसा 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर नहीं है। जो अलामतें हैं, इन अलामतों को क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल्स। हमने 5वीं जमात में पढ़ा था, अभी उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, अब रोमन आदाद किस तरह लिखते हैं। अगर रोमन आदाद में हमें 1 लिखना है, तो 1 के लिए कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? आई। 1 के लिए आई यूज करते हैं। 5 के लिए, 5 के लिए क्या यूज करते हैं? वी। और 10 के लिए क्या यूज करते हैं? एक्स। ठीक है, तो समझ में आया? 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, और 10 के लिए एक्स। इन इन अलामतों का, हम इन साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर नीचे हमें कुछ रोमन अदद दिए गए हैं, चलो उनको पढ़ेंगे हम। देखो, 1 के लिए क्या लिखा हुआ है? आई। 2 के लिए लिखा है आई, मतलब 2 मर्तबा आई लिखा हुआ है। और 3 के लिए लिखा है 3 मर्तबा आई। 4 के लिए क्या लिखा हुआ है? वी और आई और वी, यानी 5 में से एक कम है, तो ये 4 हो गया। और 5 के लिए हमने देखा था वी है। फिर वी में हम एक बार आई जोड़ दें, यानी एक मिला दें। वी का देखो, वी और आई, इसका क्या मतलब होता है हमें पता है। वी का मतलब होता है 5 प्लस आई का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा 6। वी और आई से क्या बनेगा? 6 बनेगा। उसी तरह और एक आई लगा देंगे, तो हम यहाँ पर 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। 8 के लिए वी आई आई। अब 9 के लिए देखो, ये तो एक्स, एक्स का साइन जो है, इसका मतलब होता है 10। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब हम कोई भी या इस साइड में अगर हम बढ़ाएंगे, तो उसका क्या करना है? हमें एडिशन करना है। और अगर इस साइड लिखेंगे, तो उसको कम करना है ना। जैसे देखो, अब मैं x लिखूंगा और यहाँ पर i लिखूंगा, तो इसका एडिशन करना है, तो ये हो जाएगा 11। और x लिखूंगा और लेफ्ट साइड में i लिखूंगा इस साइड में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 10 में से एक माइनस करना है, यानी ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9ix। 10 के लिए x, और 50 के लिए, 50 के लिए l का यूज करते हैं। 100 के लिए c का यूज करते हैं। 500 के लिए d को यूज करते हैं। d का मतलब कितना है? 500। d का मतलब 500। और l का मतलब 50, 50। ओके, समझ रहे हो? अच्छे से ध्यान से सुनो। उसी तरह आगे 40 के लिए x और l दिया गया है। x और l देखो, अब एल, एल का मतलब यहाँ पे कितना है? 50 दिया गया है, मैंने आपको बताया। अगर हम राइट साइड में कोई भी अगर लिखेंगे, तो उसका एडिशन करना है, और अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, उसको घटाना है। तो एल के राइट साइड में एक्स लिखते हैं, यानी 10 लिखते हैं। 50 और प्लस 10 लिखने हैं, ये यानी कि 60 हो जाएगा। एक्स और एल मिलाकर क्या हो जाएगा? एक्स, एल और एक्स ये हो जाएगा 60, और एक्स और एल ये हो जाएगा 40। देखिए, क्यों होगा? क्योंकि एल के लेफ्ट साइड में एक्स है, इसीलिए हमने 50 में से 10 माइनस किया, तो ये बन गया 40, यानी एक्स एल। ये हमने 5वीं जमात में पढ़े हैं। अब आगे देखो, आपको क्या करना है? मश्क करेंगे।
अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, एक एक आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? हाँ, आइए मश्क करें। खाली चौकोन में हमें क्या करना है? पुर करना है। ऊपर यहाँ पर हमें वर्ड वो दिए हैं नंबर्स, यहाँ पर रोमन नंबर्स दिए गए हैं। तो 7 के लिए क्या यूज करेंगे? VII। वी आई। VII। वेरी गुड। VII। अब नीचे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है आई और एक्स, इसका मतलब क्या होगा? 9। 9 सर, 9। 9। बकरम क्या होगा रे? इंग्लिश। एक मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई और एक्स, यानी हमने 10 में से 1 माइनस किया तो ये बना 9। अब 14 लिखना है। 14 का मतलब होता है 10 प्लस 4। हमारे पास 10 के लिए x का यूज करते हैं और 4 के लिए i और v यूज करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया 14। अब यहाँ पर देखो, ऊपर हम क्या लिखेंगे? x, एक x का मतलब है 10, दूसरा x हो गया 10, तीसरा x भी हो गया 10, और v का मतलब हो गया 5। तो ये सब का एडिशन करेंगे, 10 जमा 10 यानी 30 और 5 35, 35। ये कितना है? 35। उसी तरह 28, 28 में कितना आता है? 28 में यानी 10 जमा 10 जमा 5 जमा 3, ठीक है? ऐसे लिखेंगे ना। तो हम 10 के लिए लिखते हैं x, दूसरे 10 के लिए लिखेंगे x, और 5 के लिए लिखेंगे v, और 3 के लिए 3 मर्तबा I। तो ये हो जाएगा 28। समझ गए? आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वाला हम नंबर देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है क्वेश्चन? हमें रोमन आदाद कहाँ कहाँ नजर आते हैं, हमको लिखना है। कहाँ कहाँ नजर आते हैं रोमन के आदाद? रोमन न्यूमरल्स हमको कहाँ कहाँ दिखते हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ दिखेंगे। लोकल ट्रेन का डिब्बा, लोकल ट्रेन के डिब्बे में हम जब चढ़ते हैं तो डिब्बे के दरवाजे के पास ऊपर इस तरह से आई लिखा रहता है। किसी डब्बे पे आई लिखा रहता है। उसके बाद किसी डब्बे पे 2 मरतबा आई आई लिखा होता है। तो लोकल ट्रेन के डब्बे में अगर एक बार आई लिखा रहा ना, तो उसका मतलब है फर्स्ट क्लास का डिब्बा, ठीक है? फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे पर आई लिखा रहता है, और सेकंड क्लास वाले डिब्बे पे 2 मरतबा आई आई लिखा हुआ रहता है, ठीक है? ये तो हम लोकल ट्रेन के डिब्बे पे देखते हैं। उसके बाद घड़ियों में नजर आता है हमें, घड़ी के अंदर, घड़ी में। उसी तरह और कहाँ दिखता है ये? हाँ, हमारी किताबों के अंदर भी ये हमें पांचवी फिफ्थ इस तरह लिखते हैं। पांचवी जमात लिखना है तो हम वी और टी एच, फिफ्थ फिफ्थ क्लास लिखते हैं, है ना? स्कूलों में और अलग अलग जगह पे हमें ये नजर आते हैं, ये रोमन न्यूमरल्स। उसके बाद सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए तरीके से रोमन अदद अलामतें और बैनुल अक़वामी हिंसों से लिखिए। 50 के लिए हमने लिखा है कितना? 50 के लिए एल लिखा है। तो 40 के लिए कितना लिखेंगे? 50 में से देखो यहाँ पर लिखेंगे 40 के लिए एल और एक्स और एल यानी 40, यानी 50 में से एक कम। और 38, 38 के लिए एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 30,
और 5 1 1 1 और ये हो गया 38। अब ये हुआ 24 यानी x x i v और ये हो गया 19 के लिए 10 एंड 9 x i x। समझ गए? ओके 35 फरहान। ओके वेरी गुड। अब देखते हैं, अब नीचे देखेंगे नेक्स्ट पेज में हमें क्या दिया हुआ है। आज के लिए 2 पेज दिए गए हैं। फर्स्ट पेज में हमने वो देखे, ठीक है। समझ में हमारे आ गया कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल नंबर को रोमन न्यूमरल में किस तरह लिखते हैं, ये हमने आज सीखा, ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग के? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। राशिदा इंग्लिश में ही रहेगा। टीचर हाँ बेटा, इसको आप वो साइंस का टीचर को बोल रही मैं। बोलो ना बेटा। यस सर। सर हम लोग का पेपर हम लोग साइंस का टीचर के वो इंग्लिश में रहेगा ना? हाँ हाँ आप लोग का इंग्लिश में ओके रहेगा। सर। और जो लोग जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनका उर्दू में रहेगा। ओके हाँ वेरी गुड, समझ गए। ओके सर। ओके शहबाज, अयान, ताजमीन, सबके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। फरहान, अयान, रुखसाना, हुमेरा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके और जिसने यस सर। यस सर। तो चलिए फिर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। आज का हमारा पीरियड यहीं पे खत्म होगा। आज हमने उसकी गली के बाजू में उर्दू का हमारा तीसरी एक्टिविटी किए और वो दुकान के पास आज हमने उर्दू की तीसरी एक्टिविटी किए और मैथ्स की पहली एक्टिविटी किए। मैथ्स में रोमन न्यूमरल्स देखे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो पहला सबक है उर्दू में मैथमेटिक्स में, रोमन न्यूमरल्स। अब आपको हम ये वर्कशीट भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपने उस उनके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। समझ? ओके। गांव में भी रहेंगे तो आप लोगों को क्लास करनी ही है बेटा, ठीक है। आप लोग गांव में रहो या यहाँ पर रहो, कहीं भी रहो, आप लोग अपनी तालीम को जारी रखें और पढ़ते रहें। अभी 45 डेज आपको अपनी किताबों से नहीं पढ़ना है, अभी हमें रिवीजन ही करना है और ब्रिज कोर्स ही करना है बच्चों। किताबों से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और साथ साथ ब्रिज कोर्स भी करेंगे, ताकि आपके पिछली जमात में जो स्टडी नहीं हुई थी वो आपकी स्टडी हो जाए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमको कभी भी फ़ोन करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालें। सर आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे बच्चों, ठीक है। ओके सर। चलो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।